रिपोर्टिंग तो मैंने कई की है, लेकिन इतनी ड्रामेटिक रिपोर्टिंग आज तक नहीं की है मैंने। प्रकृति के मैंने इसमें न जाने कितने रंग देखे, लेकिन भाई हम भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। कुछ भी होता रहे, चाहे देखिए तेज़ धूप निकले, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान आए या कुछ भी हो जाए, मुझे इसे रिपोर्ट आज करना ही है। आप कहोगे इतने बड़े बड़े प्लांटर आपने रख रखे हैं, तो भाई ये जो बड़ा वाला जो प्लांटर आपको दिख रहा है, इसको मैं कोई भी प्लांट नहीं लगाऊंगी। और ये मुझे कुछ ज़्यादा ही बड़ा दे दिया है, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इसको अपने कचरे को स्टोर करने के लिए या खाद बनाने के लिए यूज़ करूँगी। और ये लास्ट रिपोर्टिंग है इतने बड़े पॉट्स की, मैं भी जानती हूँ टेरेस की लिमिट है, लेकिन ये बहुत बहुत ज़रूरी था इसको रिपोर्टिंग करना, क्योंकि ये जो मेरा गुआवा का प्लांट है बहुत बढ़िया है, बहुत इसमें जो है गुआवा लगते हैं। तो इसकी आज मैं रिपोर्टिंग करूँगी। और बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप हेल्प क्यों नहीं लेते किसी दूसरे की, आप खुद ही करते रहते हो। तो भाई मैं ये कहना चाहती हूँ कि गार्डनिंग मुझे पसंद है करना, और जो कुछ भी करती हूँ अपने बलबूते पर करती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि हाँ मुझे नीड है हेल्प की, तो मैं लेती हूँ। कई बार हेल्प मिल जाती है और कई बार नहीं मिलती, तो मैं इस बात से नाराज़ भी नहीं होती। और ये जो अलमंडा का प्लांट है, पता नहीं इसके जो वो है ना हॉल, उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसमें जो है वो पानी जो भी डालते नीचे निकल जाता है, तो बार बार प्रॉब्लम होती है, ये सूख जाता है। तो उसकी रिपोर्टिंग भी मुझे करनी है। देखिए मेरे सारे प्लांट्स नीम वगैरह, रात में खूब जम के बारिश हुई, सुबह ऐसा लग रहा था कि क्या, लेकिन इतनी धूप, इतनी तेज़ धूप निकले कि सारे प्लांट लटके हुए हैं, प्लांटर मिट्टी सूखी हुई है। तो ये कंडीशन है कि जो है पौधों में जो है बारिश होती है तो पानी इतना भर जाता है, और फिर जब धूप निकलती है तो पौधे ऐसे मुरझा जाते हैं कि नीड की पानी की ज़रूरत होती है। अब इस समय देखिए मैं जो आपको काम दिखा रही हूँ बिल्कुल 2x स्पीड, यानी डबल स्पीड से आपको काम दिखा रही हूँ, ताकि जो है, क्योंकि काम इतना, इसकी रिपोर्टिंग में इतना टाइम लगा, तो मैं आपको जो है सारा कुछ दिखा सकूँ। पर सच में मैं ये कहती हूँ, आपसे भी कहती हूँ कि कभी भी ना अपने आप को कम ना समझे कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता। और ऐसा मैं इसलिए आपसे बोल रही हूँ कि मैं भी जब किसी काम को शुरुआत करती हूँ ना, मेरे मन में भी एक बात आती है, जो कमज़ोरी हमारे अंदर छुपी होती है ना, वो हम पे हावी होती है। लगता है कि यार ये नहीं हो सकता, पर मेरा मानना ये है कि अगर इंसान चाहे ना, तो मैं ये नहीं कहती कि वो इतना बलवान है, बट अगर तरकीब से वो काम को करे ना, सही से करे, तो सब कुछ हो सकता है। देखिए इसके अंदर ना ये इस तरह के पॉलीथीन, इस तरह की, जैसे हम कचरा में डालते हो ना गत्ता वगैरह, और कई बार क्या होता है किचन वेस्ट वगैरह या कुछ ऐसे डाल दे, देखिए टूथपेस्ट कटा हुआ, तो वो खट्टा रहता है, तो उसमें कई बार ये डाल देते हैं, जो हमारा हाउस हेल्पर हैं वो भी डालते, बच्चे भी, इस तरह की चीज़ कभी कभी चली जाती है, तो वो किचन वेस्ट डायरेक्ट ऐसे डाल दें तो उसके अंदर आ जाती है, या कोई बार गोबर खाद वगैरह में भी हो जाता है। तो देखिए ये जो 24 पे, बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि कितने इंच के ग्रो बैग में, तो ये 24 बाई 24 के ग्रो बैग में लगा रखा था। और भाई मैंने इसमें बहुत ज़्यादा इसकी मिट्टी को, कचरा मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। आपको इसकी मिट्टी को देख के पता चल जाएगा, मिट्टी एकदम काली और भुरभुरी और बड़ी अच्छी अंदर से निकली है, कुछ भी इसके अंदर, और बड़ा मोटा मोटा वेस्ट भी मैंने इसके अंदर डाला था। लेकिन सब कुछ डिकम्पोज होकर मिट्टी एक बहुत बढ़िया तैयार हो गई है। ये जो मैंने लगा रखे थे ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, और इन्हीं से मेरे फ्रूट बचे हैं। और इसकी कटिंग मैंने कई दिन पहले कर दी थी। और आज मैं आपको बताती हूँ कि बारिश हमारे सर पे बिल्कुल चढ़ी हुई है, और बारिश होने को बिल्कुल तैयार है। लेकिन मैंने मौसम बिल्कुल जैसा बारिश जैसे होने वाली थी, तो मैंने फिर सोचा कि मैं रिपोर्टिंग ज़रूर करूँगी, पानी जो कुछ भी है सब बाद में डालूँगी। लेकिन जैसे ही मैं छत पे आई ना, एकदम धूप निकल आई। मतलब मैं आपको प्रकृति के रंग बता रही हूँ कि कितने कितने जो है चेंज हुए। पर मैंने बिल्कुल हार नहीं मानी, कोई बात नहीं, धूप निकल रही है कोई बात नहीं, मैं शुरू हो गई अपनी जो है काम करने के लिए। तो थोड़ी देर बाद ही धूप के साथ मुझे मौसम चेंज हुआ, एकदम बारिश जैसा बन गया। तो यहाँ मैंने धड़ाधड़ मिट्टियाँ फैला ली, सब कुछ कर लिया, तो फिर एकदम से बारिश आ गई। तो भाई मैंने सोचा कोई बात नहीं, नहीं रिकॉर्ड करूँगी, कोई बात नहीं, मुझे रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन मुझे जो है अपना प्लांट रिपोर्ट करना है। तो भाई मैं अपने काम में लगी रही। और आज जब मैं ये रिपोर्टिंग कर रही हूँ, तो कटिंग जो भी मैं कर रही हूँ, आप उस काम को देखते रहिएगा। और आज एक मेरा मन है कि मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी, एक रियल स्टोरी शेयर करूँ। अभी 15 अगस्त गया,
हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे, उससे रिलेटेड कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक छोटी सी बच्ची 7th क्लास की थी छात्रा, तो उस समय की बात मैं आपको बता रही हूँ जब हमारे देश में ना कारगिल की लड़ाई छिड़ी हुई थी। और उस समय हमारे देश की सेना बड़ी बहादुरी और बड़ी दिलेरी के साथ दुश्मन सेना ने जो ये कह लीजिए बड़ी नासमझी की थी, नासमझी क्या, बड़ी गुस्ताखी की, और वो हमारे देश की बॉर्डर में घुसकर और हमारे ही देश पर कब्जा करने की और इतनी बड़ी साजिश उन्होंने रची थी, तो उसका इतनी बहादुरी दिलेरी के साथ जवाब दे रहे थे और पूरा देश अपनी सेना को सलाम कर रहा था, उसके साथ था। तो एक छोटी सी 7वीं क्लास की छात्रा, अब जब जैसे असेंबली होते ना, असेंबली में राष्ट्रगान से पहले जो बच्चों को छूट दी जाती है कि वो न्यूज़ बोले, पोएम बोले, या कोई भी कहानी या कुछ भी अपना विचार रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो एक छोटी सी 7th क्लास की छात्रा एक छोटा सा पेपर लेके शांति के साथ खड़ी हुई अपनी स्पीच देने के लिए, और उसने उस स्पीच में, उसका टाइटल था मेरी इच्छा, और उस स्पीच का मैं सार बताती हूँ आपको। उसने बताया कि वो किस तरीके से वो भी देश की सेवा करना चाहती है, उसकी भी बचपन से ही यही इच्छा है कि वो आर्मी में जाए और अपनी देश की, जैसे सेना हमारे देश की सेवा कर रही है और अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान की बिना सोचे वो कैसे देश की सेवा कर रही है, गद्दारों से लड़ रही है, वो भी ऐसी देश की सेवा करे और पूरी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो लड़े। जैसे ही उसने वो स्पीच दिया और बिल्कुल स्पीच जब ख़त्म हुआ, धीरे धीरे असेंबली में काफ़ी बातें हो रही थी, लेकिन पूरी असेंबली में पूरी शांति छा गई, और वो इतना भावपूर्ण स्पीच था ना कि पूरी असेंबली में सब लोग मतलब पूरे उससे कनेक्ट हो गए। और लास्ट में जैसे ही वो लास्ट स्पीच में, और बाद में लड़की रोने लगी, तो जब वो रोने लगी तो स्कूल की प्रिंसिपल उनके पास जाकर बोली कि बच्ची क्या हुआ। उसने सोचा शायद बच्चा डर गया है, उसने, या फिर उसे लगा कि उसने सही नहीं बोला, तो उसने कहा बेटा आपने तो बहुत अच्छा बोला है, क्यों रोए आप, क्यों रो रहे हो। तो उसने बताया कि जो मैंने इच्छा यहाँ पे मैंने बताया है कि मैं सेना में जाना चाहती हूँ और ऐसे लड़ना चाहती हूँ, वो मेरी कभी पूरी नहीं हो सकती है। तो उस प्रिंसिपल ने बोला कि क्यों बेटा, क्यों ऐसा नहीं हो सकती। तो उसने बताया मैं सेना में तो जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी जो है आई साइड वीक है, यानी कि वो बच्ची जो है चश्मा लगाती थी, तो उसने कहा कि अब मैं चश्मा लगाती हूँ तो मैं कभी सेना में नहीं जा पाऊँगी। तो उन्होंने, प्रिंसिपल ने उनको ये बात सुनकर ना बहुत ही ये कह लीजिए बहुत ही उनको भी आंखों में आंसू आ गए, और बच्ची तो रो ही रही थी, और उन्होंने उस बच्ची को गले से लगा लिया, और इस तरीके से पूरी असेंबली में जो है तालियों की गूंज होने लगी। तब उन प्रिंसिपल ने बोला कि बेटा ये ज़रूरी नहीं होता है कि बंदूक लेकर ही आप अपने देश की सेवा करो, जो भी आप काम करो, चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, चाहे बेटा आप झाड़ू लगाने वाला ही बनो, लेकिन उस काम को इतने दिल से करो, इतनी पूरी जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है, जितनी अंदर कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के साथ करो, तो जो भी आप करोगे वो देश की सेवा मानी जाएगी। वही देश की सेवा होती है असली, कि जो भी करो उसे पूरी संपूर्णता, पूरी पूर्णता के साथ करो। तो वो जो बात थी ना, उस बच्ची ने अपनी, कहते हैं ना, उसको बिल्कुल दिमाग में रख लिया, और वही बात जो है उसने जीवन भर अपने यही चीज़ फॉलो की कि जो करो उसको पूरी उसके साथ फॉलो वो करो, और यही जो जो भी काम है यही देश की सेवा है। और ये जो कहानी है ये किसी और की नहीं, ये कहानी मैंने अपनी ही बताई है। बचपन से ही, मेरी बचपन से ही बहुत इच्छा थी कि मैं देश की मतलब सेवा करूं, आर्मी में जाऊं, क्योंकि मैंने बचपन से ही शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके कहानी मैं सुनती थी। और पहले के टाइम में तो भाई, अब आजकल बच्चों के टीवी और मोबाइल के चक्कर में बच्चों को इतने बेकार हो रहे हैं, लेकिन इसी तरह का कहानी और सुनकर हम बड़े हुए हैं। और हमारे जो दादाजी थे ना, वो भी, उन्होंने उस टाइम सारा कुछ, अंग्रेज़ों का टाइम, वो संघर्ष, वो सब चीज़ देखा था। और जब वो बातें बताते थे ना, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद, और बहुत महान महान क्रांतिकारी जिनका तो नहीं है हिस्ट्री में भी उल्लेख, तो उनकी जब बातें सुनती थी ना तो कुछ अलग ही दुनिया लगी। और जब वो बताते थे ना तो बताते बताते जो है उनकी मतलब बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते थे, रोने लगते थे।
जब उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरीके से जब भगत सिंह को फांसी लगी थी, तो वो उन्होंने कहा अपने जीवन का उन्होंने कभी इतना बुरा दिन नहीं देखा था। और पूरा देश में, वो कहते हैं कि पूरे गांव में उस समय जो है रेडियो ही चलती थी, दूरदर्शन रेडियो ही थे। तो वो कहते थे कि जो है पूरे पूरे गांव में ना किसी के यहाँ पे चूल्हा नहीं जला था, सबने अपने जो तवे थे ना उल्टे कर दिए थे। और वो कहते हैं शायद गांव में नहीं, मैं उनका कहना था कि पूरे देश में ऐसा रहा होगा कि जब भगत सिंह को फांसी जब लगने वाली थी ना, तो टाइम से पहले ही अंग्रेज़ों ने विरोध होने के डर से पहले ही फांसी लगा दी थी। और जब ये बात सबको पता चली थी ना, तो कहते हैं कि मतलब वो जो दिन था ना, वो मतलब मैं आपसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, उसको बताते बताते मैं भी थोड़ा भावुक हो रही हूँ। और जब भी मैं ये बात याद करती हूँ ना, तो मुझे अपने दादाजी की भी याद आती है। और हाँ, अक्सर जब भी कोई ऐसा चलिए, जब भी कोई ऐसी मतलब इंडिपेंडेंस डे आता है या रिपब्लिक डे आता है, तो मैं ये मानती हूँ कि अपने देश को जो लोगों ने इतना बलिदान दिया है, इतना कुछ हमारा सेक्रीफाइस हुआ है, तो उसको संभालें। और मेरा मानना ये है कि अपने मतभेद हैं, अपनी जो छोटी छोटी बातों को लेकर वो होते हैं, उनको भुलाकर अपने देश के लिए, सबको आगे बढ़ाकर अपने देश के लिए हमें सोचना चाहिए। बस ये एक मेरे वो है, सब कुछ पीछे है, अपना देश सबसे पहले है। यहाँ तक कि मैं ये कहती हूँ, इसीलिए मैं इसीलिए मतलब हमेशा मेरा एक इच्छा है, मैंने कभी नहीं वो कहा कि थोड़ा मैं इमोशनल हो गई वॉइस ओवर करते करते। मेरी यही इच्छा है कि कभी जैसे मतलब मेरे 2 बच्चे हैं, 2 में से 1 बच्चा मेरा ज़रूर सेना में जाए, और मेरी बेटी में मुझे वो गुण दिखाई देते हैं कि अपने देश का नाम रोशन करे। मैं जो नहीं कर पाई, वो मेरी बेटी करे। देखिए, ये मेरी इच्छा है, लेकिन मैं कभी भी अपनी इच्छा ना अपने बच्चों पर या कभी भी ऐसे किसी पे थोपती नहीं हूँ, ना ही किसी मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को ना कभी भी ऐसे करना चाहिए। और क्योंकि वो बच्चों की लाइफ है, वो उनका इंटरेस्ट है। लेकिन मेरी इच्छा है, मतलब मैंने आज आपके साथ ये शेयर किया कि मेरी इच्छा है कि जो कभी कभी होता है ना कि जो हम खुद नहीं कर पाते, हम बच्चों से ये सोचते हैं, लेकिन मैं उन माँ बाप में से हूँ, मैं किसी पे थोपती नहीं हूँ। जो भी बच्चे को पूरी फ्रीडम होती है, पूरा अपना जिसमें इंटरेस्ट हो उनका हो जाए। तो ये खैर राधा रानी को पता है कि मेरी इच्छा है। मुझे इसीलिए मैं अपनी देश की सेना का इतना इतना सम्मान करती हूँ कि कहीं भी अगर कुछ भी मुझे ऐसा दिख जाए अपने देश के सेना का कोई भी वो, तो मैं मतलब अपने पीछे हट जाती हूँ और उनको आगे बढ़ाती हूँ। ये मेरी भावना है। चलिए, अब हमने बड़ा प्लांटर रखा। और अब जो है देखिए, मैं इसकी ये सब मैंने देखिए कटिंग वगैरह की और आपको ये बताया। अब हमने देखा कि अब हम जो देखिए ये कपड़े लिए हैं, ये कॉटन के कपड़े हैं। इस बस इन हॉल को, इसमें 3 हॉल है, मैं नीचे कोई हॉल नहीं कर रही, क्योंकि ये टंकी जो है 2 हॉल पहले से ही पाइप के लगे हुए हैं, और एक जो है देखिए टूटा हुआ, इसमें टंकी जो है टूटी हुई है। और इसको मैं इस तरीके से कवर करी हूँ कि आधे, जैसे ज़्यादा अगर होल खुला छोड़ दोगे एकदम पानी निकल जाएगा। धीरे धीरे निकलता रहता है, और कुछ ही टाइम बाद तो ये गल के सब वो हो जाते हैं। बट जो है फिर मतलब अगर आप शुरू में होल ऐसे छोड़ दोगे, सारा कुछ निकलने लगेगा। तो मतलब इसमें जो है एयर भी जाती रहेगी, पानी एक्स्ट्रा निकलता रहेगा। वो तो थोड़ा सा मैंने इस तरीके से ये किया है। कुछ भी लगा सकते हो, कट्टा वगैरह। भाई देखिए, इसमें ना बिल्कुल सस्पेंस, ये कह लीजिए हर मोड़ पे एक नया मुझे वो चैलेंज इस रिपोर्टिंग में मिला। जैसे ही मैंने सोचा थोड़ा खाद मिलाती हूँ, खाद ये आज मैंने ही मंगाया था कुछ, तो जैसे ये खाद को मैंने डाला, तो सच बताऊँ कम से कम 50 से भी ज़्यादा ग्रैप, छोटे बड़े, वो कीड़े इसके अंदर मिले, और सारे मैंने चुगे। और आपको यकीन नहीं आएगा, पौन घंटा लगा मुझे। एक तो वैसे ही इतना देर हुआ था, बारिश हो रही थी, मतलब बिल्कुल होने में ही है, मुझे बिल्कुल डर चढ़ रहा। ऊपर से मैं इतनी देर में तो रिपोर्टिंग भी कर ली थी, इतनी देर में मुझे इतने से खाद में, सिर्फ एक तसला खाद है ये, एक मैं इसमें एक कट्टा खाद डालती, लेकिन आप देखिए इसमें मैंने ये चुगे। और क्योंकि अगर मैंने इसको छोड़ दिया ना, कुछ नहीं बचने वाला इसके अंदर, सब खा जाएंगे वो। तो मैंने, मेरा सबसे सस्ता, मैं उसको उठाती हूँ और पानी में डाल देती हूँ। अब देखिए, आज ही मैंने सारा इंतज़ाम किया, टंकी भरवाई, और जो लोग टंकी मुझे देने आए थे, भाई वो असम के बच्चे थे, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन बच्चों को मैंने
मतलब बच्चे थे क्या थे तो मतलब बड़े पर मुझसे छोटे हैं, तो भाई मुझे तो क्या, एक्चुअली मैं टीचर रही हूँ तो मुझे बच्चे ही कहने की आदत है सबको। तो वो उनको मैंने बहुत रिक्वेस्ट की उनसे, थोड़े बहुत उनको पैसे भी दिए, तो उन्होंने बेचारों ने मुझे 2-3 कट्टे पार्क से भर दिए ये पत्ते वगैरह। और आप ध्यान से देखते जाइएगा भाई, मैं पत्ते भी डाली नहीं, बिल्कुल भी सूखे नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिले क्योंकि सारे पत्ते गल चुके हैं। इसलिए मैं कहती थी आपसे, जब एक वो टाइम आता है पतझड़ का, पत्ते जितने हो भर के रख लो। और अब हम इस तरीके से जो ये भर के रखते हैं ना पॉट, ये सारा वही कदम का जो मैं वो लेकर आई थी, उससे मैंने कुछ पॉट भरे थे, पता नहीं, मैं नहीं जानती आपके साथ शेयर किया नहीं, पर इस तरह के पॉट में भर के रखती हूँ जब भी कूड़ा मिट्टी मिलती है। और इस तरह की रिपोर्टिंग में वगैरह में भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो देखो, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसी अमरूद की पुरानी मिट्टी देखिए कितनी बढ़िया, कितनी शानदार है। देखिए कलर देखिए, ब्लैक और भुरभुरी। नहीं तो मिट्टी तो मैंने अपनी यहाँ की कई बार आपको दिखाई है, कितनी बेकार मिट्टी होती है। बट वही कहती हूँ, जब ये सब चीज़ें मिलाते रहोगे ना, तो इस जो मिट्टी होता है ना, उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब देखिए ये सारा मैं इस तरीके से प्रेस कर रही हूँ, और बहुत जल्दी में मैंने ये किया है, वरना तसल्ली से करती, क्योंकि बारिश बिल्कुल होने में ही है। और बीच में ही ना कई बार मैं आपको दिखाऊंगी कि बीच में जो है बारिश, जब मैंने वो खाद का मैंने आपको दिखाया ना, तब बारिश होने लगी थी और मैंने फिर कैमरा बंद कर दिया था। तो उसके बाद फिर से मैंने थोड़ी बारिश रुकी तो मैंने कैमरा, आपको देखिए अब देखिए बारिश हो गई है तेज़। और बारिश होने के बाद मैंने इसमें काम किया, और मैंने जो है कैमरा अंदर रख दिया था। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई इत्तेफाक से एक्चुअली क्या है, ये आपके साथ शेयर बिल्कुल नहीं होता, पर राधा रानी चाहती है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि जो सामने गेट था ना, वहीं पे मैंने वो रखा था अपना ट्राइपॉड, वहीं से मैंने फ़ोन को जो है स्टार्ट कर दिया। अदरवाइज़ ये अगर रिपोर्टिंग यहाँ पे नहीं होती, कहीं और होती, तो मैं इसको कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाती। और इसलिए मैंने जो है रूम के अंदर से ही, जो ये अपनी ममटी है वहाँ से, जीने के एरिया से रिकॉर्ड किया, क्योंकि इसको रिकॉर्ड भी कोई नहीं कर रहा है, ट्राइपॉड पे खुद से जो है रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये जो वेट लिफ्टिंग वाला काम है ना, इसमें हमेशा आप सपोर्ट लीजिए किसी का। और मैं इसलिए इसको कर पाती हूँ क्योंकि मैं कोई भी चीज़ है ना, मैंने बचपन में ना, जैसे मैं स्पोर्ट्स की में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट था, और मुझे सच में करके इतनी खुशी हुई कि मुझे डांस करने का मन हुआ। एक तो बारिश हो रही थी, ऊपर से पता है ये बारिश भी कल हुई है, ये वो बारिश है जो एक वो पपीहा नाम का जो वो होता है ना एनिमल, कहिएगा, जो स्वाति की बूंद के लिए बहुत ज़्यादा वो करता रहता है। और कहते हैं कि पपीहा ना हमेशा इस बूंद, इस नक्षत्र में जो बरसता है ना, उसके लिए पूरे साल प्यासा रहता है। और इसमें बारिश में जो नहाता है, और इसकी जो पानी डायरेक्ट, इसके बहुत 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 गुण हैं। और बहुत दिनों से फेसबुक वगैरह पे भी वीडियोस आ रही थी कि इसमें नहाओ, तो मैं दिमाग से ही निकल गया था रिपोर्टिंग के चक्कर में। और इत्तेफाक से जब मैं नहा रही, मुझे ध्यान आया कि हाँ हंस तो नहाना था और ये पानी भी कलेक्ट करना था, तो मैंने उसको पानी को भी कलेक्ट किया। तो मैं आपको बता रही थी वेट लिफ्टिंग का, मैं देखती थी कि वेट को ना कभी भी ना एक साथ नहीं उठाना चाहिए उसको ना। कभी भी आपने देखा होगा वेट लिफ्टर हमेशा उसको पहले एक बार उठाते हैं, फिर उसको होल्ड करते हैं, फिर एकदम ऊपर को उठाते हैं, कोई भी जो वो होते हैं। तो मैं सेम उसी टेक्निक को यूज़ करती हूँ कि उठा के पहले मैं उसे किसी चीज़ पे रखती हूँ। स्पेशली मैं ज़्यादातर ये बाल्टी का यूज़ करती हूँ, मजबूत भी रहते हैं। फिर दूसरी बार मैं थोड़ा सा अपनी पावर को कलेक्ट करके फिर मैं उसको रखती हूँ। और इस तरीके से ना बड़ा इजी हो जाता है। और वरना ये जो है इस तरह की जो वेट उठाने वाला काम है, बड़े बैक में प्रॉब्लम हो जाती है। बट ये काम मैं कई साल से कर रही हूँ, तो इस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस हो गया। और मैं पहले चेक कर लेती हूँ कि मैं उसको उठा भी पाऊँगी नहीं, और सच में बड़ा ही हैवी था, क्योंकि बारिश होने की वजह से वो भीग के और ज़्यादा हैवी हो गया था। बट मैं ये हमेशा मानती हूँ कि करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो भाई मैं इसमें अपनी राधा रानी की ही कृपा मानती हूँ। कई बार लगता है कि यार मैं नहीं, वही कर रही हैं, क्योंकि मैं कभी कभी तो सच में देखकर सोचकर, मतलब जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ या वीडियो को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये कुछ और ही है, मतलब मेरा नहीं है, और कृपा ही काम कर रही है, कोई और ही कर रहा है। कहते हैं नाम मेरा हो रहा है प्रभु, लेकिन काम तो आप ही का है, बिना उसके तो ये हो ही नहीं सकता है, बहुत बहुत मुश्किल है। बट कहते हैं ना, हम भी तो ईश्वर के ही बच्चे हैं, हम में भी तो हम उस ईश्वर के अंश हैं, जो अविनाशी है, जो शक्तिशाली है। तो देखिए मिट्टी जो है ना बारिश में बहने लगी थी
और मैंने जो है बारिश में मिट्टी को ऐसे जैसे हम वो नहीं लगाते पकड़, जैसे कोई चीज़ रायता रायता फैल जाता है या कोई भी चीज़ बिखर जाती है उसको हम ऐसे समेटते हैं। कहते हैं ना एक होम मेकर में ना सब गुण होता है, ऑलराउंडर होता है वो, उसमें सब तरह की बात वो जानते हैं। तो जब मिट्टी बहने लगी, खाद बहने लगा, तो मैंने उसको ऐसे फटाफट 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 ऐसे भरा और उसके अंदर डाला। और पता है, ये तो मैं 1 साल से अपनी वीडियोस शेयर कर रही हूँ, मतलब देखो मैं आज में पत्ता डाल रही हूँ, ये सब चीज़ मैं आपके तो। लेकिन पहले ना, मैं पहले भी ऐसे ही काम करती थी रेन में, जब भी मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है, नहाते भी रहो। और रेन में क्या करती थी मैं, पहले तो रिकॉर्ड नहीं करती थी कि कुछ भी, चाहे पत्ते हटाने हो, कटिंग करनी हो, पौधों की रिपोर्टिंग करनी हो, छोटे छोटे। लेकिन आजकल जो है टास्क मेरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मैं सोचती हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सी मिट्टी डाली जाए। तो मैं देख रही हूँ कहाँ से इंतजाम हो सकता है। अब ये वाली मिट्टी मेरे पास लास्ट मिट्टी बची है भाई, इसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और यही मिट्टी की डाली है, बीच में तो मैंने जो भी डाल रही थी सब पत्ते वगैरह वैसी चीज़ें डाल रही थी। तो ये मिट्टी जो मेरी अभी जो मैंने हटाया था वो इलायची का और गुड़हल का, तो मैं वही करती हूँ, जो मेरे प्लांट ख़राब हो जाते हैं उनकी मिट्टी मैं इस तरीके से स्टोर कर लेती हूँ और उसको देखिए इस तरीके से प्लांटर को भरने में या कुछ भी नया प्लांट लगाने में यूज़ कर लेती हूँ। तो ये लगभग जो है इसकी रिपोर्टिंग 90% जो है पूरी हो गई है। बट थोड़ी सी कसर बची है, और जिसे मैं भिंडी के जो प्लांट है उसमें निकाल के उसे चेक करूँगी। मैं चाहती तो उसे अभी भी डाल सकती थी इसके अंदर, बट पहले चेक करूँगी कोई कीड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं उसके अंदर वो डालूँगी। तो भाई आज की वीडियो कैसी लगी आपको, कैसी लगी मेरी जो एक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी जो कहानी है, कैसी लगी आपको। और देखिए यहाँ मैं थंबनेल के लिए कोई पिक्चर निकालने के लिए दे रही हूँ, और बहुत कुछ मैंने इसमें आज एडिट नहीं किया है, जो कुछ है आपके सामने ऐसे ही परोसा है। और भाई अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता हो, मुझसे थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन मिलता हो, इंस्पायर हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, चाहे पहला ही क्यों कमेंट क्यों ना हो। शेयर भी इस वीडियो को कीजिएगा और हाइप तो पूरा ही दीजिएगा। राधे राधे।